दुनिया से जाने की तैयारी में वो पहली बार वोट डाल रहा है। 36,000 मतदाता है उसमें। कांग्रेस के अंदर आज भी बहुत तेरे ऐसे आदमी जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं। मन तो उनका भाजपा के साथ में है, लेकिन झंडा कांग्रेस का उठाते हैं। सर ये पैदल मार्च निकाला गया द्वारा वोट चोरी को लेकर, इसमें आप क्या कहेंगे? ये वोट चोरी का मामला है। 75 साल अमृतकाल जब देश की आजादी का मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में लिखा था आजाद के जो देश का आजाद होगा और उसमें जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, उसकी उम्र 18 साल का होना चाहिए। वो एक आदमी एक वोट डालेगा। और ये मानव जो है, जो बायोलॉजिकल नहीं है, जो सीधे भगवान के घर से पैदा होकर भारत के धरती पे आए हैं, उन्होंने तो वोटों की चोरी का सिलसिला ही शुरू कर दिया। कांग्रेस का ये मानना है कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं हमारे महामानव विश्व गुरु, ये चोरी के वोटों से बने। माधोपुरा विधानसभा सीट है कर्नाटक में। कर्नाटक में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, राजस्थान में भी अलग अलग होता है। जब हमने लोकसभा में हम जीते और विधानसभा में हार जाते हैं, राहुल जी ने माना कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ आकर के कैसा हमारा उम्मीदवार हार गया। तो वहां पता लगा कि 1,02,000 फर्जी वोटों को छपवाया गया, लिस्टों में शामिल करवाया गया। और उनमें 36,000 वोट तो वो हैं जो पहली बार जिनको हम जोड़ा जाता है फार्म सी के द्वारा। जो मतदाता वोट नहीं डालता, हमारे कार्यकर्ता जा करके उनका नाम जुड़वाते हैं। 36,000 नए वोटों का हमने उसमें देखा। और आप आश्चर्य करोगे, 95 साल का मतदाता पहली बार वोट डाल रहा है, 97 साल का मतदाता पहली बार वोट डाल रहा है, 70 साल जो दुनिया से जाने की तैयारी में वो पहली बार वोट डाल रहा है। 36,000 मतदाता है उसमें। ये 18, 22, 23 साल के, उसमें कोई 1,000, 2,000, बाकी तो घर में बैठ करके लगाई हुई है सूची। 10,000 वो मतदाता हैं जो एक कमरे के मकान में बल्क में रहते हैं। कहीं 60 आदमी, कहीं 70 आदमी, कहीं 100 आदमी। अब एक कमरे में एक मियाँ बीवी, 2 बच्चे तो रह सकते हैं 10 बाई 10 में, उसमें 70-80 आदमी कैसे रहेंगे? तो ऐसे 10,000 मतदाता जोड़ दिए। 40,000 ऐसे मतदाता जिनकी फोटो ही नहीं है। बिना फोटो के आप वोट डाल नहीं सकते, लेकिन दादागिरी उन्होंने डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि जब राहुल गांधी जी ने 6 महीने के अथक प्रयास से देश के मीडिया को बताया कि ये सरकार वोटों की चोरी करना सीख गई है, और उनका ये भी दावा है कि 25 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां यही फार्मूला बनाया गया, एक विधानसभा में अचानक मतदाताओं को बढ़ा दो ताकि बाकी की सीटों के हार को आप ले दो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर ग्रामीण से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा 8 विधानसभा में से 7 में जीतते अनिल चोपड़ा। राज्यवर्धन की झोपड़ा में आकर के अकेले एक विधानसभा में हारते और लोकसभा का चुनाव हार जाते मात्र 1,600 वोटों से। मात्र 1,600 वोटों से अचानक 1.5 लाख वोट पड़ गए जीत के। तो अनिल चोपड़ा की जो जीत थी वो हार में तब्दील हो गई। तो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। ये तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है ये वोट की चोरी से बनी है। आइंदा से देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हरकत नहीं करे, इसलिए जन जागरण अभियान चल रहा है। और आज जयपुर शहर की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में गोविंद सिंह जी डोटाल साहब जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के जयपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा विशाल धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसमें अशोक गहलोत जी भी थे, पायलट साहब भी थे, टीकाराम जूली साहब भी थे, दूसरे सांसद भी थे, हमारे विधायक थे, तमाम साथी थे, एमएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सबने संकल्प लिया है कि ये वोट की चोरी नहीं होने देंगे। और ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चोरी से कोई चीज आप खरीद तो सकते, लेकिन पकड़ा जाएगा तो सीधा जेल में जाएगा। सर एक और जहाँ देखा जाए कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, वही दूसरी ओर कर्नाटक के जो पूर्व कांग्रेस मंत्री है सीएम इब्राहिम, जो सिद्धरामैया के करीबी है, उन्होंने एक बयान दिया कि 2018 में उन लोगों ने 3,000 वोट खरीदे। बात सुनो, हर पार्टी में जयचंद होते हैं।
होते ना जैसे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे कांग्रेस में बहुत सारे जैसे पैदा कर रखे। ये राहुल गांधी यही बात भी कह चुके, आप तो पत्रकार हो, कि कांग्रेस के अंदर आज भी बहुत तेरे ऐसे आदमी जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं। मन तो उनका भाजपा के साथ में, लेकिन झंडा कांग्रेस का उठाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी? महाराजा को क्या नहीं दिया, महाराजा के पिताजी को क्या नहीं दिया, ग्वालियर महाराजा को। फिर वो चोरी की सरकार चले गए डर के मारे। डर भी तो है ना उनके पास में, ईडी का, सीबीआई का। जब कांग्रेस के नेता अवैध कमाते हैं और जब बटन दबता है कि जेल जाएगा तो खर्च से वो बयान बदल देते हैं, बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं। तो जयचंदों की बात मत करो, ऐसे 2-4 जयचंद है, लेकिन असली कांग्रेस का कार्यकर्ता जो उमस भरी गर्मी में जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस है, सड़कों पे पसीना बहा रहा जनता के लिए कि जनता जागो, नौजवान जागो, तुम्हारा एक वोट एक राज। आदमी को चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, एक वोट का अधिकार है। प्रधानमंत्री भी एक वोट डालते हैं और सड़क पर जो सब्जी बेच रहा है वो भी एक वोट डालता है। इतनी बड़ी ताकत भी भीमराव अम्बेडकर ने, उस ताकत को कम नहीं होने देना चाहते। एक आदमी 6 वोट डाल दे, ये तो वोट की चोरी है। राहुल जी ने कहा उसमें ऐसे भी मतदाता है जो वाराणसी में भी वोट डालता है, जो कर्नाटक में भी वोट डालता है, जो महाराष्ट्र में भी जा करके वोट डालता है, जो हरियाणा में वोट डालता है। तो ये वोटों की चोरी नहीं हुई क्या? इस बारे में चुनाव आयोग बोलता नहीं। आरोप है चुनाव आयोग पर। दर्द होता है नरेंद्र मोदी जी के, दर्द होता अमित शाह जी के, दर्द होता बीजेपी के तमाम 21 बीजेपी के मुख्यमंत्री के। भाई आप क्यों सफाई दे रहे हो? आपसे तो कुछ नहीं कह रहे। देश में संवैधानिक संस्था चुनाव है, उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य का या लोकसभा का चुनाव हो वो ईमानदारी से, निष्पक्षता से कराओ। मतदाता सूची तो मांग रहे, राहुल जी कह रहे भाई डिजिटल सूची दे दो, ये मैनुअल मत दो। 700 किलो के कागज भेज दिए उनको, 700 किलो के कागजों को आप एक एक नाम को छाटोगे, 6 महीने लग गए। डिजिटल में तो 10 मिनट में पता लग जाता। आजकल तो पेमेंट हजारों करोड़ का पेमेंट देते हैं किसानों को, या अपन डिजिटल युग के बटन दबाया सबके खाते। तो आप डिजिटल में जब आज कह रहे हो मैनुअल देंगे और फिर ये करे कि हम 45 दिन के बाद एक फुटेज नहीं देंगे। हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि शाम को 5 बजे बाद में 12 बजे तक लाइनें लगी रही। हमारे एजेंटों से पूछा, उनका लाइन ही नहीं थी। चुनाव आयोग से कहा भाई फुटेज तो कौन से लाइनें लगी थी, सब हमने तो मिटा दी। 45 दिन के अंदर हमने तो फुटेज हटा दी। तो डिजिटल युग में 45 दिन में क्यों हटा दी? क्योंकि चोर की चोरी पकड़ी जा रही थी। आपको सबूत तो देना चाहिए। आप 10 महीने अपने घरों पे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसकी नया 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की करते हैं, तो आप क्यों हटा रहे हो? कांग्रेस देश का विपक्षी दल है, आजादी दिलाने वाली पार्टी। वो कह रहे भाई आप हमको सूची तो दे दो, फुटेज तो दे दो। वो कह रहे हैं हमने तो 45 दिन में हटा दी। तो ये वोटों की चोरी अब चलने वाली नहीं, और कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करती रहे। इस मामले को लेकर हमारे साथ आर तिवारी जी मौजूद है, जिन्होंने बताया कि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे कितनी इसको बढ़ाएगी और कितना वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन को कितना तेज कराया जाएगा, इसको लेकर हमारे साथ आर तिवारी जी मौजूद थे। और ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे अपडेट। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।